सितंबर में बृहस्पति देव होने जा रहे वक्री। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति सितंबर में यानी 4 सितंबर को होने जा रहे हैं वक्री। 118 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तुला राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ये वक्री हो रहे हैं तुला राशि के सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव रिलेशन का, लव एंड अफेयर का भाव होता है, तो वहाँ पर वक्री होना कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में मैं तुला राशि वालों को बताना चाहता हूँ, एक ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। यानी कि सितंबर के महीने में एक नहीं, दो नहीं, 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि सितंबर के महीने में बुध वक्री, गुरु वक्री, शुक्र वक्री, शनि वक्री और राहु और केतु भी वक्री होंगे। यानी सितंबर का महीना ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक रहेगा। यानी कि ज़्यादातर ग्रह उल्टी चाल में चलेंगे। अब ऐसे में तुला राशि को इसका क्या फ़ायदा होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यानी कि पहले मैं बता दूं कि तुला राशि पे इस साल की शुरुआत में शनि की ढैया चल रही थी, ढैया ख़त्म हुई तो राहु महाराज आ गए। राहु के महाराज के आने पर भी करियर में बहुत अच्छी उन्नति नहीं हुई। यानी ढैया ख़त्म होने पे थोड़ी समस्या का निदान हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए थे और बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए थे मेष राशि के अंदर, जिस कारण से करियर में अधिकतर तुला राशि ने मुझे टेलीफोन पे प्रॉब्लम बताई, व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन डूब गया। ऐसी स्थिति तुला राशि वाले काफ़ी लोगों ने मुझे बताया। उसका कारण क्या था कि उनकी जन्म कुंडली में भी गोचर का ज़्यादा इफेक्ट था, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो उनके करियर में ग्रोथ नहीं हुई। तो ऐसे में अब क्या होगा कि बृहस्पति 4 सितंबर में वक्री हो जाने वाले हैं। यानी बृहस्पति राहु के साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन पावरफुल अब बृहस्पति होंगे। तो बृहस्पति राहु से ज़्यादा पावरफुल हो जाने से अब आपको 4 महीने साल के जाते जाते बेस्ट और ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट तुला राशि वालों को मिलने वाला है। अब वो क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, और मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। वक्री ग्रह आप जानते ही हैं क्या होता है। वक्री ग्रह का मतलब होता है जब कोई ग्रह क्षितिज से या सूर्य से डिग्री में दूर हो जाता है तो वो वक्री हो जाता है और पृथ्वी से वो उल्टा चलता हुआ नज़र आता है। याद रखिएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ABC पोजीशन है, इस वजह से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे डायग्राम में कि वक्री क्या होता है। अब सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 118 दिन क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 118 दिन, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम में, सप्तम से दृष्टि अगर देखा जाए तो आपकी ही राशि पे यानी आपके ऊपर है, तो आपके अंदर बड़ा पॉजिटिव बदलाव होगा। अभी तक आप बड़ा नेगेटिव सोच रहे थे, मन बड़ा खराब था आपका, और पूजा पाठ में भी अवरोध नज़र आ रहा था, क्योंकि अपना कहते हैं ना, जब तक अपना पेट खाली है तो पूजा में मन ही नहीं लगता, या अपनी ही चीज़ें तृप्त नहीं हो पाती तो ध्यान नहीं लग पाता। तो अब आप क्या करेंगे कि अपने मनोविकार को दूर करने के लिए योगा, जिम करने वाले हैं, कड़ी साधना करने वाले हैं, मनोविकार और टेंशन को दूर करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बुरी आदतें हैं, खान पीन की जो बुरी आदतें हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास आप करेंगे। तो कुल मिला के अब आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, पॉजिटिव आपकी अब सोच होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो लाभ भाव में अगर देखा जाए, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है जो वक्री होके स्ट्रांग होके बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहा है। यानी कि देखा जाए तो 118 दिन वैसे तो आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो आपने पिछले 2 साल या 1 साल में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपका 1 साल के अंदर जो पैसा लगाई जा रहा है, अब जाके इन 4 महीने में आपको पिछले कामों का रिटर्न प्राप्त होगा। पिछली इन्वेस्टमेंट का अब आपको फल, पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। तो कुल मिला के धन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन जो पिछला जो रुका हुआ काम है, पिछला जो आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तुला राशि वाले पैसा लगाए जा रहे हैं, आज उन्नति होगी, कल उन्नति होगी। अब इन 4 महीने में ये पॉजिटिव होगा बृहस्पति की दृष्टि से कि अब आपको रिटर्न मिलने लगेगा आपके काम का। रुका हुआ या किसी को धन उधार दिया है तो वो धन भी आपको अब मिलने लगेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो धन की स्थिति इन 4 महीने में आपकी बहुत अच्छी है, मेहनत से फल मिलेगा, लेकिन आपको अच्छी डीलें मिलेंगी, कई कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जिस कारण से आपका
कर्जा का लोड भी अब कम हो जाएगा, कर्जा भी उतरने लगेगा। तो ये जो 4 महीने धन कमाने के लिए धन का रिटर्न आपको मिलेगा। करियर की बारे में बात करें तो ये जो जाता हुआ 4 साल, ये जो इस साल का जाते हुए 118 दिन है, इसमें आपके करियर में या तो आपके काम में परिवर्तन हो सकता है या फिर तुला राशि का ताबड़तोड़ स्थान परिवर्तन हो सकता है। नए जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी है। पुरानी जगह पे आपको ऑफ़र तो दिए जाएंगे, बोला तो जाएगा कि आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन किया नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा मौका है कि अगर 4 महीने में आपको स्विच करने का मौका मिल जाए तो आप स्विच कर लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुरानी जगह में तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब पुरानी जगह में होगा लेकिन टाइम लगेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर से भी अगर देखा जाए तो प्रेम आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी सप्तम भाव आपके रिलेशन का भाव है, संबंध का भाव है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे का आप सम्मान करने वाले हैं और किसी प्रोजेक्ट या योजना का एक साथ में निर्णय लेने वाले हैं या एक साथ कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक साथ कोई काम करने वाले हैं। यानी एक साथ जो काम करेंगे उससे आपका आपस में संबंध भी अच्छा होगा, विश्वास भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनको जॉब में परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, यानी उनका भी जॉब का कोई ऑफर मिल सकता है या करंट जॉब में ही उनको पद प्रमोशन मिल सकता है। तो पार्टनर से रिलेशन अच्छे हैं, पार्टनर के करियर के लिए ये 4 महीने बड़े शुभ रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि का देखा जाए तो वक्री गुरु से ये जो जाता जाता साल के जो 4 महीने आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बाकी आपको डिटेल में जानना है मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपने एक कान से ये सुन ली और एक कान से आप ये अपनी कुंडली दिखा के ये कंफर्म कर ले कि ये मेरा पे भी इस गोचर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके आप मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके एक बार कुंडली दिखा लीजिए, ताकि आप कंफर्म कर लें कि ये गोचर आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा। इस गोचर के अलावा कहीं आपका नीच भंग राजयोग तो नहीं है, यानी कि राजयोग तो भंग नहीं हो रहा, ऐसे कोई स्थिति तो नहीं है, तो ऐसे में प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।